मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 86 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है मुगल साम्राज्य का पतन। इसके पूर्व मुगल साम्राज्य पर आधारित मेरे 5 वीडियो यूट्यूब पर आ चुके हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने 1526 से 1530 के बीच अनेक युद्ध लड़े और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल साम्राज्य की स्थिति को मजबूत बनाया और मुगल साम्राज्य के महत्व को बढ़ाया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, आजम और काम बख्श के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें मोहम्मद मुअज्जम ने सत्ता प्राप्त किया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने को मुगल बादशाह घोषित किया। औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल बादशाह अयोग्य निकले और मुगल सत्ता को संभालने में सफल नहीं रहे। इस पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? ए. बहादुर शाह प्रथम, बी. जहांदर शाह, सी. मोहम्मद शाह, डी. अकबर द्वितीय। तो इसका उत्तर है ए. बहादुर शाह प्रथम। दूसरा प्रश्न, मुगल सम्राट जहांदर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ए. उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया, बी. सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, सी. एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए, डी. मदिरा के अधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो सही उत्तर है सी. एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. बहादुर शाह और डी. फर्रुखसियर। तो सही उत्तर है डी. फर्रुखसियर। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? मुगल काल के दौरान जो सरदार शक्तिशाली हो गए थे वे मुगल शासक को बनाने और उनकी सत्ता से उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो वे कौन थे? ए. हुसैन अली और अब्दुल्ला, बी. नासिर खान और जकारिया खान, सी. शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, डी. मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो सही उत्तर है ए. हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। ये मुगल काल के शासकों को सत्ता में लाने और सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पांचवा प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए. शाह आलम प्रथम, बी. मोहम्मद शाह, सी. बहादुर शाह, डी. जहांदर शाह। तो सही उत्तर है बी. मोहम्मद शाह। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। छठा प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए. अहमद शाह, बी. आलमगीर द्वितीय, सी. मोहम्मद शाह, डी. रफ़ी उद दरजात। तो सही उत्तर है सी. मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और अपने साथ
तख्ते ताउश और साथ ही हीरे जवाहरात और मोतिया बड़ी संख्या में लेकर गया। 7वां प्रश्न, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? ए फर्रुखशियर, बी रफ़ी उद दरजात, सी मोहम्मद शाह, डी रफ़ी उद दौला। तो सही उत्तर है सी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था और भोग विलास के जीवन में अधिक समय गुजारता था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। तो सही उत्तर है बी शाह आलम द्वितीय। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 9वां प्रश्न, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? यानी किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग ने अपना प्रभाव बनाया हुआ था? ए मोहम्मद शाह, बी अहमद शाह, सी आलमगीर, डी शाह आलम द्वितीय। तो सही उत्तर है ए मोहम्मद शाह। 10वां प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए औरंगजेब, बी बहादुर शाह जफर, सी शाह आलम, डी शाहजहां। तो सही उत्तर है बी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नेतृत्व किया था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ए आसफ उद दौला, बी सआदत खां, सी शुजाउद्दौला, डी सफदरजंग। तो सही उत्तर है बी सआदत खां। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? ए कमरुद्दीन खां, बी मोहम्मद अमीन खां, सी असद खां और डी चिनकिलिज खां। तो सही उत्तर है डी चिनकिलिज खां। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मुगल साम्राज्य के पतन पर आधारित ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने मुगल साम्राज्य पर सभी प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास किया। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव दीजिए। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।